क्या फाइनाइट हो गया है। अब आपको पता है कि कोई स्टेटमेंट P implies Q है, तो that is equivalent to logically equivalent to its contrapositive, not Q implies not Q। तो अगर P फाइनाइट हो गया तो A भी फाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो N क्रॉस N is countable, is a countable infinite set, countable infinite set, that is N cross N is equivalent to
काउंटेबल इन्फिनिट सेट इज इक्वलेंट टू n। तो अब इससे बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्लिसिट बाइजेक्टिव मैप यहाँ डिफाइन कर सकते। एक्सप्लिसिट बाइजेक्टिव मैप यहाँ पर पता है। कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो आप सभी को पता है व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या आप में से कोई इसको बता सकता है? फंडामेंटल अरिथमेटिक के स्टेटमेंट वी every integer, every positive integer greater than 1 can be uniquely expressed as product of primes। तो every, तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो every positive integer n greater than 1 can uniquely expressed as product of primes। product of primes apart from the rearrangement of prime factors। So apart from rearrangement of prime factors। ठीक, अरिथमेटिक। तो इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे करने में? सो दस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दस every positive integer, every positive for any positive integer, thus for any positive integer n greater than 1 is often written as so can be expressed as इसको क्या करेंगे? तो n को हम लिख सकते हैं 2 to the power, अगर n इवन है तो 2 to the power इसको करें a minus 1 और into some odd number, so 2b minus 1, where a and b are unique integers, are a and b are unique integers, unique positive integers। ठीक, तो अगर इवन है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो कोई भी लिख ले, तो फॉर एग्जांपल अगर n जो है हमारा, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर आप 13 है, तो 13 को तो ऑड नंबर है, तो 2 का कोई पावर नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power a1 ले लिया है, तो 2 to the power 0 और into 13 को हमने लिख लिया 2 into 6 2 into 6 2 into 7 minus 1, या लिख लिया 2 into 1 minus 1 और 2 into 7 minus 1, तो a1 हो गया, b आपका 7 हो गया। या अगर मान लीजिए
कुछ नंबर है जैसा सपोज 26 है, तो उस केस में हम ये तो 13 बना ही रहेगा, तो 2 to the power 2 minus 1 और 2 into 7 minus 1, तो ये हमेशा लिख सकते हैं। इवन पार्ट, अगर इवन इंटीजर है तो 2 का कोई ना कोई पावर आएगा, पॉजिटिव पावर आएगा, और 8 है तो कोई क्या करेंगे, तो मैप को नेचुरल मैप तो वी डिफाइन मैप, we define a function f from n class n to n by f of ab, उसको आप भेज दीजिए 2 to the power a minus 1 and 2b minus 1 for all ab, for all a comma b in n class। ठीक है, मैप आप डिफाइन करिए। सो हर पॉजिटिव इंटीजर को हम, हर पॉजिटिव, अगर ऑड इंटीजर है तो उस केस में तो ए आपका 1 हो जाएगा, ऑड इंटीजर है तो ए आपका, अगर इंटीजर ऑड है तो ए आपका 1 हो जाएगा, और कोई भी ये हमारा 1 हो गया, और कोई भी ऑड इंटीजर 2k प्लस 2k माइनस 1 तरीके का होगा, 2k माइनस 1 तरीके का होगा। तो जैसे 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे, जैसे 1 लिखना है तो 1 को हम लोग ये लिख लेंगे, तो 2 to the power 0 तो 1 minus 1 और 2 into 1 minus 1, ठीक, 1 को ऐसा लिख पाएंगे। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो देन f is a बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक, f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो व्हाट इज द इनवर्स, तो द इनवर्स ऑफ f is given by, so note that वेरीफाई कर लेंगे, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है एंड हेंस n क्रॉस n is equivalent, so the inverse of f is given by, उसको भी आप कह सकते हैं, so yes सर डिफिनेशन में n इज ग्रेटर देन 1 दिया गया सर, तब n ग्रेटर देन 1 लिया गया सर, जब नहीं प्राइम नहीं लिख सकते ना, प्राइम फैक्टर में नहीं लिख सकते। वो थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि given by f inverse yeah the is given by so the inverse of f and the inverse function f inverse of f is given by कैसे दिया जाएगा, is given by for x given by for n belonging to n, तो n को हम ये लिखते, तो अब n को तो हम लिख ही सकते हैं, तो n is equal to 2 to the power a minus 1 या 2 to the power कोई भी नंबर हम ले लें, तो 2 to the power मान लीजिए a हम कह दे रहे हैं, इसको कह दीजिए 2 to the power k and 2 l minus 1 for this so where
तो उसको हम पूरा ऐसे सीखते हैं। तो 2 to the power a minus 1 to the minus 1, ठीक। f इनवर्स ऑफ n जो कि f इनवर्स ऑफ 2 to the power a minus 1 to b minus 1, इसको a कामा b पर भेज दीजिए। a कामा b पर हम ये डिफाइन कर दें, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। एंड हेंस n क्रॉस n is equivalent to n is equivalent to n, और चूंकि n क्रॉस n since countably infinite है, and further since this uh, it contains n, तो ये काउंटेबल इनफिनिट कैसे दिखाएंगे, क्योंकि n की एक कॉपी इसके अंदर कंटेंट है। तो सिंस n इज इक्विवेलेंट टू n क्रॉस 1, जिसके अंदर है एंड n क्रॉस इक्विवेलेंट टू n, और n cross singleton 1 is contained in n cross n, ये इसके अंदर कंटेंट है, एंड n is countably infinite, so n is infinite, we have it follows that n cross n is infinite, is infinite, ठीक। so thus we have shown that we have shown that n cross n is countably infinite, countably infinite। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट से, और आपको समझ जाएंगे n का n से n में और भी फंक्शंस हैं जो एक्सप्लिसिट बाइजेक्टिव मैप बता रहे हैं, पर बहुत सारे सेट्स में हमें बाइजेक्टिव मैप बताने की जरूरत नहीं है। जो थ्योरम हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टेटमेंट दिया था उसको यूज करेंगे। यस स्टूडेंट, ठीक है ये? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे फॉर n ए बी एन में है, ये जो ए बी लिखा है तो ए बी एन, ए बी एन, ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह में नहीं लेना, तो मिल जाएंगे इसमें। तो ये एक एक्सप्लिसिट बाइजेक्शन है, और भी बाइजेक्शन आप देख सकते हैं, सिंपल बुक में देखेंगे तो मतलब n का n क्या है, सारे इंटीजर पॉइंट, सारे जैसे 1,1 1,2 1,3 2,1 सारे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने इंटीजर पॉइंट हैं, फिर उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, काउंटिंग एक कर सकते हैं और उसका फार्मूला भी दे सकते हैं। तो ये हुआ। अब जो थ्योरम हम लोगों ने लिखा था उससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो थ्योरम, ये थ्योरम ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इससे रिजल्ट प्रूव किए जाएंगे। ये वाला जो n क्रॉस n काउंटेबल है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम क्या थी, इसी थ्योरम के हेल्प से, क्योंकि बाइजेक्टिव की जगह अगर हम इंजेक्टिव भी दिखा दें तो भी वो एक आर्गुमेंट से वो सर्जेक्टिव भी हो जाएगा, सर्जेक्टिव मैप भी मिल जाएगा उससे। तो थ्योरम क्या था, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए following conditions are equivalent, following statements
आर इक्विवेलेंट। तो वो आपका लिखा था हमने लास्ट टाइम। सो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो वो स्टेटमेंट क्या क्या थे भाई? तो पहला था ए इज काउंटेबल। इज काउंटेबल। तो नॉन एम्प्टी है, इट मींस दैट ए इज फाइनाइट। ए इज फाइनाइट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट और ए इज काउंटेबल एम्प्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि देयर इज ए सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम N to A. So there is a surjective function f from N to A. और तीसरा था there is an injective function from injective function G from A to N। ये इक्विवेलेंट है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, इस बात का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे तो ये फंक्शन जो है, सो नोट दैट बगल में हम लिख दे रहे हैं। सो नोट दैट द फंक्शन, तो अगर हम इंजेक्टिव मैप डिफाइन करते हैं तो G फ्रॉम N क्रॉस N टू N गिवन बाय मैपिंग क्या करें कि G ऑफ Mn इसको कर दे रहे हैं 2 to the power M 3 to the power N, ये नंबर भेज दे रहे हैं फॉर ऑल Mn in N, for all is injective। ये सर्जेक्टिव नहीं है पर इंजेक्टिव है, क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। So injective why? So that why? So hence by above equivalent N class N is countable. Hence by above equivalent N class N is countable। ठीक है, काउंटेबल हो गया। तो ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। तो प्रोजेक्टिव मैप हम लेके चल रहे हैं डेफिनेशन में, पर इंजेक्टिव मैप अगर ए से एन में मिल जाए तो हमारे ए से एन में अगर इंजेक्टिव मैप मिल जाए तो भी फंक्शन, तो भी सेट हमारा काउंटेबल हो जाएगा इसी की वजह से। ठीक है स्टूडेंट? सर हाँ बताइए। यस, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है। यस, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। if f is a map from r plus to r plus, then ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव कैसे हो जाता है सर? If there is a f is a function from r plus to r plus, हाँ तो इस सर्जेक्टिव दोनों होता है, कैसे सर? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होता है। हर इंजेक्टिव फंक्शन सर्जेक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर इंजेक्टिव फंक्शन आर प्लस से आर प्लस में हर इंजेक्टिव फंक्शन क्या सर्जेक्टिव होगा? तो ये हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर
n से मिलेगा। अगर एक इंजेक्टिव मैप ए से n में अगर इंजेक्टिव मैप है तो ए काउंटेबल होगा। तो मीनिंग या तो ए फाइनाइट होगा, या अगर ए फाइनाइट हो गया तो काउंटेबल होगा ही, और ए अगर इन्फिनिट है, अगर ए इन्फिनिट है तो ए इक्विवेलेंट टू n होगा। ए से n में बाइजेक्टिव मिले, ए से n में बाइजेक्टिव, मतलब मोर जनरली ये बात है कि जिसको हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ क्या करेंगे, तो इफ G from A to N is injective and A is infinite, A is infinite, then there is a bijective map. There is a bijective map. Bijective function from A to N या N to A, जो भी कर सकते हैं, from N to A या A to N। सर अगर हमारा G इंजेक्टिव फंक्शन है और A इन्फिनिट है तब एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा, मतलब A काउंटेबली इन्फिनिट है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे भाई? तो प्रूफ जो है अभी देख सकते हैं इसको कि मनक्रेज की बुक में भी आपको मिल जाएगा। मनक्रेज की बुक चैप्टर 1 में दिया हुआ है, और इसी के हेल्प से, इसी थ्योरम के हेल्प से हम लोग ये प्रूव करेंगे काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसी बात से प्रूव करेंगे, इसी इक्विवेलेंस से, क्योंकि बार बार हम बाइजेक्टिव मैप नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करना डिफिकल्ट हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा उस पर ज्यादा हमारा एम्फेसिस नहीं होगा। काउंटेबिलिटी, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल और काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, उसको इसी इक्विवेलेंस से प्रूव करें। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। तो क्या करना होगा, हमें 1 implies 2 प्रूफ करना होगा, और फिर 2 implies 3 करना होगा, और 3 implies 1 करना होगा। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए 1 implies 2 करना होगा, 2 implies 3 और 3 implies 1। अगर ये हम प्रूफ कर दें, 3 इंप्लीकेशन प्रूफ कर दें, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो प्रूफ तो 1 implies 2, 1 implies 2 प्रूफ करेंगे। तो ए काउंटेबल है, ए नॉन एम्प्टी सेट है, ए नॉन एम्प्टी दिया हुआ है। तो कैसे करें? सो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो 1 implies 2, ठीक। सपोज दैट 1 को अज्यूम करें, सपोज दैट ए इज काउंटेबल, राइट। तो ए क्या होगा, या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबली इन्फिनिट होगा, राइट। सो so then either A is countable, so then either A is finite or A is finite or A is equivalent to N, A is countably infinite, ठीक। तो मान लीजिए A फाइनाइट, ये फाइनाइट है। अब A फाइनाइट है तो हमें एक सर्जेक्टिव मैप चाहिए N to A, सर्जेक्टिव मैप चाहिए हमें N to A चाहिए। तो
तो suppose that A is finite. First assume that A is finite. ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? और A नॉन एम्प्टी है, ये हमारा नॉन एम्प्टी। तो जब A नॉन एम्प्टी है तो ये इक्विवेलेंट होगा 1 to n के। Since A is non-empty, there exists a bijective map. Yeah, sorry, there exists a function. हम h कह दें, h from, so तो हमें h from 1 to n, 1 to n, ठीक, एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक। तो वी डिफाइन अ फंक्शन, तो हमें क्या चाहिए? तो वी विश टू फाइंड a surjective function f from n to a, ये हमें चाहिए। तो क्या करेंगे? सिंपली तो वी डिफाइन ए फंक्शन, तो so we define a function तो f हम डिफाइन कर रहे हैं n to a, y कैसे डिफाइन कर दें कि 1 से लेके n तक तो वही रहने दें फंक्शन। तो कैसे करें कि f of n तो f of k कर दें, so f of k हमने कर दिया h of k, if k हमारा 1 से बड़ा है और n से छोटा है, अदरवाइज इसको हमने कर दिया h of k greater or equal to n plus 1, ये हमें डिफाइन करते हैं। ये काउंटेबल था, तो पहला केस हमने लिया फाइनाइट, पहला केस फाइनाइट के लिए। तो मान लीजिए ऐसा है फंक्शन h, एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा 1 to n से a में, तो देन f is surjective, then f is surjective, क्यों? क्योंकि सिंस जो f of n होगा, f of n क्या आएगा? ये h1 h2 hn आएगा, और जो कि h of n है, up to infinity. So now suppose that infinite, then there is a bijective map, then there is a bijective function, so then since is equivalent, since is equivalent, suppose that is बात को लिख लें, that is A is countably infinite, ये countably infinite है, so then there is a bijective function, then there is
F from N to A is circular. ठीक ये मिलेगा तो ये टू वन इम्प्लाइज टू वन इम्प्लाइज टू सो अब हम टू इम्प्लाइज की प्रूव करें सपोज दैट there there is a surjective function f from n to a ठीक n से सर्जेक्ट फंक्शन तो इसका मतलब क्या होगा then for any a belonging to a f inverse a ठीक है दो x belonging to n such that fx is equal to a is non-empty least element मिलेगा so that for any a अच्छा for any for any a in n or a in a f inverse a is a non-empty subset of that. नहीं So by well-ordered property, सके so by well-ordered property, so by well ordering property of n f inverse a has this element as this element. ठीक ये मैप डिफाइन करते हैं so we define a map so we define a map a function कहाँ तक g from a to n by g of a is equal to the least element of the least element of f inverse. ठीक least element for all a for all ठीक ये फंक्शन डिपेंड हो गया ये फंक्शन जो है हमारा इंजेक्टिव है ये फंक्शन इंजेक्टिव है तो इफ a is not equal to b so if a not equal to b in a then f or a intersection f inverse b this is equal to empty so right so the least elements ये so G है जो कि है least element of f inverse A right this is not equal to least element of
F inverse B. क्यों? क्योंकि since ये intersection पाई है. Yes. Since F inverse A intersection F inverse B ये पाई है. And this is equal to least element. Not equal to least element जो कि G of N के बराबर है. ठीक. So thus this shows that ये proof हो गया. अगर एक सब्जेक्टिव मार्किंग है हमने नॉट इक्वल टू भी आएगा ना सर. और कल हम लोग प्रूव कर देंगे नॉट इक्वल टू सर. नॉट इक्वल टू है दैट इज ये नॉट इक्वल टू है so that shows that A not equal to